आपको इस YouTube चैनल पर सत्संग व भजन के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संतों के दर्शन का लाभ लें। साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे। बोलिए सदगुरु देव की जय। हमारे भारत देश में गुरु पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। देश विदेश में भी मनाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय की परंपरा जो है, गुरु का महत्व सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो कहा है साखी के माध्यम से, गुरु तो ऐसा चाहिए जैसे शकल गिरी होए, और जन्म जन्म के मोर्चा पल में डाले। गुरु धोबी शीश कपड़ा साबन सृजनहार, और सुरती सिला पर धोइए निकसे रंग अपार। तो गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कही न जाए, तन मन धन को सौंप के गुरु चरणों रहे। हमारे जीवन में गुरु का महत्व सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इधर भी कहा है, गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु करे आप। हमारे जीवन में गुरु शब्द का गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो अज्ञानता के अंधकार से, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, उसको गुरु कहते हैं। और इधर भी कहा है, संत मिलन को जाइए तजमाय अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो गुरु और संत, इनमें अंतर और फर्क नहीं है। इधर भी कहा है, साहेब से साचा रहे सदगुरु से सद्भाव, और जैसी जाकी भावना वैसे वहां का स्वभाव। सब घट मोरे साहिया सुनी सेजना कोई, बलिहारी व घट की जागर प्रगट हो। तो रहते सबके घट में समानता है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए उसको पारकी गुरु की आवश्यकता है। जब तक पारक की गुरु नहीं मिलेगा, तो इधर भी कहा है कि बहुत गुरु ऐसे जग माही, धरे हरे द्रव और दुख कछु नाहि। तो बहुत से गुरु ऐसे मिलेंगे, आपकी संपत्ति पे नजर रहेंगी, आपके धन और प्रॉपर्टी पे नजर रहेगी, लेकिन आपके दुख के समय में, आपके संकट के समय में कोई साथ देने वाला नहीं। ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। बहुत गुरु ऐसे जग माही, हरे द्रव दुख कछु नाहि। तो हमको ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमारे जीवन का कल्याण हो, और अंत में हमारे जो उद्देश्य है कि मोक्ष की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। हमारे संसार में बहुत सारे गुरु है, बहुतायत गुरु है, गली गली में गुरु है, घर घर में गुरु है, बहुत सारे गुरु मिलेंगे आपको। लेकिन ऐसे गुरु से सावधान रहना चाहिए। जाको सदगुरु ना मिला। सदगुरु जो होता है, हमारे जीवन में हमारे सारे अवगुण जो होते हैं, जितने दुर्गुण होते हैं, उनको ज्ञान मार्ग से उनकी धुले हो जाती है, उनको स्वच्छ और एकदम साफ बना देते हैं। गुरु धोबी शीश कपड़ा साबन सृजनहार, और शब्द शिला पे धोइए निकसे रंग अपार। ज्ञान भक्ति वैराग, ये तीनों का महत्व है। ज्ञान होगा, भक्ति करेगा, भक्ति से वैराग उत्पन्न होता है, वैराग की ओर जाएगा तो ये इसका जीवन का मोक्ष कल्याण हो जाता है। हमारे जीवन में गुरु का महत्व बहुत जरूरी है, और हमको गुरु करना जरूरी है। सभी लोगों को, जितने भी हम मनुष्य जीवन में जो निवास करते हैं, कहीं न कहीं उनको गुरु की आवश्यकता होती है। इधर भी कहा है, शब्द हमारा आदि का सुन मत जाओ सरग, जो चाहो निज तत्व को तो सब दे लियो परग। तो शब्द का बड़ा महत्व है जीवन में, शब्दों को समझना चाहिए, शब्द क्या बोलता है, शब्द पे सुरती केंद्रित होना चाहिए, और उस पे विवेक होना बहुत जरूरी है। हम भावनाओं में बह जाते हैं, और शब्द की पारख होती नहीं हमको, इसलिए बहुत है गुरु लोग हमको भरमाते रहते हैं, और उनके चुंगल में हम तन मन धन सब बर्बाद करके हमारा
जीवन भी हम ऐसे ही यानी बेकार का नष्ट कर देते हैं। इसलिए गुरु करना बहुत अति आवश्यक है और पारक गुरु होना चाहिए। पारक गुरु जहाँ मिल जाए, पारकी गुरु मिल जाए, तो जीवन का कल्याण हो जाता है। विराम देता हूँ। साहिब बोलिए सदगुरु देव की जय। साहिब साहिब। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों, गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के प्रति लगाव कैसा होना चाहिए। जैसे गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर, ये सभी लोग बोलते हैं। और वाणी वचनों से भी हमें मिठास पैदा होती है गुरु की। तो गुरु भी मीठा मीठा बोलता है। शिकारी जो होता है, जिसको फांसना रहता है, तो कितनी बार नीचे मतलब यानी नीचे झुकता है और बड़ा पूरा साथ करके और निशाना साधता है, तब जाकर के वो शिकारी लेकिन फंस जाता है। तो ऐसे वाणी वचनों से भी हमको गुरु से सतर्क होना चाहिए। संसार में 3 प्रकार की वाणी है, यथार्थ, भयानक, रोचक। सार सार कबीरा कहे, तुलसी कहे अनूठी, बची कुची सूरा कहे, बाकी की कहे सब झूठी। इस साखी पर हम अगर मान लो विचार करें कि सार सार कबीरा कहे, कबीर साहब ने सार सार ही बोला है। यथार्थ ही वाणी बोली है, यथार्थ, भयानक और रोचक। तो यथार्थ वाणी किस प्रकार की होती है? जिस प्रकार से आप प्राइमरी स्कूल में या शिक्षा अर्जित की आपने, प्राइमरी से हाई स्कूल तक के, तो कुछ न कुछ कबीर साहब के पद दोहे साखी सुने ही होंगे कि नहाए धोया क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। ये यथार्थ वाणी, कबीर की वाणी शाश्वत है, जिंदी है। आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने जो बोला आज भी जीवंत है और जैसी की वैसी यथार्थ रूप में स्वीकार करता है मनुष्य। भयानक में तो न जाने कितने 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 साखी शब्द बोले गए। रोचक भी वाणी होती है, गुरु की भी रोचक वाणी होती है, भयानक होती है। लेकिन यथार्थ गुरु कबीर, आप संसार में देख लो कि कबीर पंत लोग कितने लोग हैं, क्योंकि यथार्थ बोला है, सार बोला है। भयानक और रोचक नहीं बोल। भयानक रोचक में आपके काफी भीड़ है, कितनी भीड़ है। आप आज संसार में देख लो, न जाने कितने कितने गुरु आश्रम आज भरे पड़े हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी को लेकर के बिरले बिरले ही वहां पहुंचते और स्वीकार करते कबीर साहब की वाणी को। भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई, कहे कबीर भूल की औसत पारक सबका भाई। हमारा गुरु कैसा होना चाहिए? पारखी होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, यथार्थ वाणी बोलना चाहिए कि उसमें भरम ने जिस प्रकार से गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसार। कितनी अच्छी वाणी बोली है। तो इस प्रकार से इस गुरु परंपरा, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो गुरु नित बंदी है, शब्द बतावे दाव। शब्द किसी ने कोई अगर राही पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, अगर मान लो उस रास्ते पर चल दिया उस व्यक्ति ने, और उसने जिस जो रास्ता पूछा था उस रास्ते चल दिया, अगर मान लो आगे चल करके वो रास्ता और कहीं घूम जाता है या रुक जाता है, तो मन ही मन उस गुरु को या जिस वो रास्ता बताने वालों को न जाने क्या क्या अपनी कल्पना और कल्पित वाणी से क्या बददुआएं देता है, यह देखते ही बनता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे जैसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कबीर साहब ने भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ता ही बताया है कि तू चाहता है भगवान को, तो तू कैसा होना चाहिए, तेरे सोच विचार क्या होना चाहिए। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस,
मुझी जैसा होए रो सब सुख तेरे पास। गुरु को भगवान की भी पदवी दी है, लेकिन किस प्रकार से इसको जानना समझना पड़ेगा। और गुरु के पास या गुरु के प्रति जिस प्रकार से हम लोग प्राइमरी पढ़ते हैं, तो प्राइमरी के गुरु होता है, उसके बाद में मिडिल के बाद में हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का, कॉलेज का। लेकिन वहां रुके भी नहीं, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए मोक्ष दशा प्राप्त करने के लिए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और यथार्थ की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से दौड़त दौड़त दौड़िया जेते मन के दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। ये बहुत सारी साखी शब्द है, ये गुरु का प्रसाद है, गुरु की वाणी है। बस इसी प्रकार से मैं इतना ही बोल करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब की जय। बड़े भाग्य की बात, सभी सत्संगी बंधुगण हम आज साहेब जी के निवास स्थान में उपस्थित होकर हमने यहाँ चौका आरती के कार्य में शामिल होकर यह चौका आरती का पूजन का लाभ लिया। ये बड़े भाग्य की बात है, हम आज यहाँ शामिल हुए, सबका दरस परस हुआ। यह गुरु पूर्णिमा के दिन साहेब के लिए हम खोजना करते हैं। ऐसा कहा है कि सब घट मेरो साईं सुनी सेज नहीं कोई, बलिहारी व घट की जो घट हो प्रगट हो। सब घट में बसा हुआ है, लेकिन बलिहारी व घट की जो घट में प्रगट हो। जहाँ कहीं कोई संत जन या स्वजन बंधु ये सत्य की राह बताते हैं, सत्य का मार्ग लखाते हैं, वही सदगुरु है और वही हमें सत्य को लखाते हैं। इसीलिए सब घट मेरो साईं सुनी सेज नहीं कोई, बलिहारी व घट की जो घट में वे प्रगट हुए। सदगुरु की वाणी वचनों पे हम ध्यान देवे। और संध्या पाठ में तो पूरा विस्तार दिया भी है। यदि हमारे समझ में ना आए तो किसी दिन महात्मा को हमारे घर बुलाए और हम संध्या पाठ का विस्तार को समझने के लिए उनसे आग्रह करें कि महात्मा जी हमें यह संध्या पाठ का विस्तार समझाए, ताकि संध्या पाठ को हम अच्छे से समझ लेवे। हम निश्चित ही उस परम पद को पा सकते हैं और हम अच्छे से गुरु भक्ति को मानते हुए जानते हुए हम यहाँ जीवन व्यापन करेंगे। एक दिन तो अंतिम समय आना ही है, तो हमारे साथ वह भक्ति का धन रहेगा। वह भक्ति के धन से हम अच्छी गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम सत्संग में शामिल होते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जावे। ऐसे ही मानते हुए हम सत्संग में शामिल होते हैं। सदगुरु की आवश्यकता होती है, प्रत्येक मनुष्य को सदगुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु के शरण चरण में जो हो जावे और जिनको उनका शरण चरण मिल जावे, वे निश्चित ही इस भव सागर से पार हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैंने सत्संग में सुना भी है कि गुरु के सानिध्य में रहना जरूर है और गुरु के सानिध्य में होकर के हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलना जरूर है। मनसा वाचा कर्मना जब लग घट में श्वास। तो जब तक हमको यहाँ रहना है तब तक उनके वाणी वचन से हम न गिरे, ऐसा ही मेरा मानना है। और मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। साहिब